नमस्कार बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता, जिसके बारे में आप किताब में पढ़ कर के काफ़ी कुछ जान सकते हैं। इस वीडियो में आपको इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर बताऊंगा ताकि आपको परीक्षाओं के लिए जल्दी तैयारी करने में आसानी हो। तो हम चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आपके पड़ोस में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की धार्मिक प्रथाओं की सूची बनाएं। यह प्रार्थना के विभिन्न रूप, विभिन्न देवताओं की पूजा, पवित्र स्थल, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि हो सकते हैं। क्या यह धार्मिक अभ्यास की स्वतंत्रता का संकेत देते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की धार्मिक प्रथाएं जो हम अपने पड़ोस में देख सकते हैं वे इस प्रकार हैं। एक सिख व्यक्ति गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब का उपयोग करके गुरु नानक की पूजा करता है। एक मुसलमान मस्जिद में इबादत करता है और उसकी पवित्र किताब कुरान है। एक ईसाई चर्च में ईसा मसीह की पूजा करता है और उनकी धार्मिक पुस्तक पवित्र बाइबल है। एक हिंदू भी मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करता है। इससे पता चलता है कि भारत में लोगों को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने और फिर भी शांति और सद्भाव से रहने की स्वतंत्रता है। तो ऐसे हम अपने पड़ोस में और आसपास में शहरों में देख सकते हैं कि अलग अलग धर्मों के लोग कैसे यहाँ पर रहते हैं और अपनी पूजा पाठ करते हैं अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार। अब हमारा अगला दूसरा प्रश्न है, यदि कोई धार्मिक समूह कहता है कि उनका धर्म उन्हें शिशु हत्या करने की अनुमति देता है तो क्या सरकार हस्तक्षेप करेगी? अपने उत्तर के कारण इसमें आपको बताना है। तो उत्तर हो जाएगा, हाँ, यदि कोई धार्मिक समूह कहता है कि उनका धर्म उन्हें शिशु हत्या करने की अनुमति देता है तो सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। ऐसा करते हैं क्योंकि भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि सामाजिक सद्भाव को कोई खतरा हो तो सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इसके अलावा एक शिशु को मारना एक अपराध है और न्यायपालिका ही एकमात्र प्राधिकारी है जो किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा दे सकती है। कोई भी अन्य धर्म या व्यक्ति किसी की हत्या का अपराध नहीं कर सकता है, तो यह गलत काम है। अब हमारा अगला और तीसरा पॉइंट है, तीसरे प्रश्न में निम्नलिखित तालिका को पूरा करना है। उद्देश्य यह महत्वपूर्ण क्यों है? इस उद्देश्य के उल्लंघन का उदाहरण, एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होता, राज्य किसी विशेष धर्म को लागू नहीं करता है, ना ही व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। यह कि कुछ सदस्य एक ही धार्मिक समुदाय के अन्य सदस्यों पर हावी नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उद्देश्य यह महत्वपूर्ण क्यों है? इस उद्देश्य का उल्लंघन उदाहरण, एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होता, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और यदि नहीं दिया गया तो देश में दंगे और सौहार्द बिगड़ने की संभावना हो सकती है। किसी खास धर्म के लोगों को अपना त्यौहार मानने से रोकना, राज्य किसी विशेष धर्म को लागू नहीं करता है और ना ही व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। यह महत्वपूर्ण है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संसद पसंद का धर्म अपनाने का अधिकार हो। यही बात देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाती है। भारत एक देश है ऐसा है जहां विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं। यह कि कुछ सदस्य एक ही धार्मिक समुदाय के अन्य सदस्यों पर हावी नहीं होते हैं, यह बहुत बड़ी खासियत हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता में देखने को मिलती है, जहां सभी धर्मों के लोग समानता से, भाईचारे से रहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, चौथा, अपने विद्यालय की छुट्टियों का वार्षिक कैलेंडर देखें। इनमें से कितने विभिन्न धर्मों से संबंधित त्यौहार हैं, यह क्या दर्शाता है आदि पता करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे स्कूल के वार्षिक कैलेंडर में ईद जैसी छुट्टियां होती हैं
जो मुसलमानों द्वारा मनाई जाती हैं, दिवाली जो एक हिंदू त्यौहार है, क्रिसमस जो ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है और गुरु नानक जयंती जो सिख त्यौहार है। इससे सिद्ध होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब हमारा अगला प्रश्न है, एक ही धर्म के भीतर विभिन्न विचारों के कुछ उदाहरण खोजें। मतलब एक ही धर्मों में बहुत सारे उदाहरण ढूंढना है। जैसे एक ही धर्म में विभिन्न विचारों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला, हिंदू विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं। मुसलमान शिया और सुन्नी में बटे हुए हैं। भगवान महावीर के अनुयायियों को जैन कहा जाता है। बौद्ध अनुयायी महायान और हीनयान में विभाजित हैं। तो अलग अलग धर्मों में भी अलग अलग संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं, वह भी आपस में बटे हुए हैं। अब हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है छठवां। अब दोस्तों छठवां है कि हमारा भारत राज्य धर्म से दूर भी रहता है और धर्म में हस्तक्षेप भी करता है। समझ रहे हो ना? यह विचार काफ़ी भ्रमित करने वाला हो सकता है। अध्याय के साथ साथ आपके द्वारा आए उदाहरणों का उपयोग करके कक्षा में एक बार फिर से इस पर चर्चा करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीय राज्य धर्म से दूर भी रहता है और धर्म में हस्तक्षेप भी करता है। यदि बहुसंख्यक धार्मिक समूह वाले व्यक्ति को राज्य की सत्ता मिल जाती है तो वह इस शक्ति का उपयोग अन्य धर्मों के लोगों के साथ भेदभाव करने और उन पर अत्याचार करने के लिए कर सकता है। बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को उनके धर्म का पालन करने से भी वंचित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू समुदाय में अस्पृश्यता अभी भी मौजूद है। यदि राज्य की सत्ता उच्च जाति के हिंदू बहुसंख्यक व्यक्ति को सौंपी जाती है तो वे इसे समाज या उस राज्य के निचले वर्ग के लोगों के खिलाफ एक हथियार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। जैसे हमारे भारत में हिंदुओं की संख्या अधिक है और यदि हिंदुओं के अनुसार सरकार का चयन भी हो जाता है और हिंदू सत्ता में आ जाते हैं तो वह सोचें मुस्लिम या बौद्ध या जैनों के ऊपर अत्याचार करें या करने की सोचें तो ऐसा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में इसके लिए कानून बनाया गया है और हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है। तो दोस्तों निश्चित ही आप अच्छे से समझ गए होंगे और प्रश्नों को आपने नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी में। यदि आपने अपनी कॉपी में ना लिख पाया हो तो वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं बीच बीच में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको दोस्तों को शेयर करें और यदि आप नए हो चैनल में तो जुड़ जाएं। आपके हर सब्जेक्ट के अभ्यास प्रश्नोत्तर हम इसके माध्यम से भेजते रहेंगे। धन्यवाद।